इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट 2025 में आईपीएम का एग्जाम लिखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत क्रूशियल होने वाला है आप सबके लिए बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ए टू जी एवरीथिंग अबाउट आईपीएम। आईपीएम एग्जैक्टली है क्या, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन से आईएम्स और टॉप बी स्कूल्स अपना आईपीएम प्रोग्राम चला रहे हैं, एग्जाम्स कौन से होते हैं, एग्जाम पैटर्न्स कौन से होते हैं, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, एवरीथिंग स्टिक टिल द एंड। So currently 5 IIMs are running their IPM program. The IPM program was started by IIM Indore in the year 2011 and 2011 से लेके 2019 तक लंबा ब्रेक था। 2019 में IIM रोहतक ने अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च किया एंड सडनली 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद 2021 से खूब सारे IIMs और बी स्कूल्स अपना अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च करते रहे, जिसमें IIM रांची, IIM जम्मू, IIM बोधगया, इन तीनों आईएम से 2021 में अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया। आईएफटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जैसे बड़े बी स्कूल ने अपना आईपीएम प्रोग्राम 2022 में लॉन्च किया। इसके अलावा काफी सारे बहुत पॉपुलर बी स्कूल्स अपना आईपीएम प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात सबसे ऊपर है। नालसार एक बहुत ही पॉपुलर एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डाउन साउथ हैदराबाद में है जो अपना आईपीएम प्रोग्राम चला रही है। इसके अलावा तापी मणिपाल, आईएफएमआर चेन्नई और एनएफएसयू इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी अपना आईपीएम प्रोग्राम चला रहा है। आईपीएम एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है। 12th के बाद आपको आईएम में जाने का मौका मिलता है, जिसके लिए आप एक एंट्रेंस टेस्ट लिखते हो और आईएम में या किसी रेप्यूटेड बी स्कूल में जाके पढ़ते हो फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। रेसिडेंशियल प्रोग्राम है क्योंकि उस आईएम या बी स्कूल में आप 5 साल तक रहते हो। 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको एक बैचलर्स डिग्री मिलती है। 5 साल कंप्लीट करने के बाद आपको उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड करती है। आईएम्स पॉपुलरली बीबीए और एमबीए की डिग्री देते हैं, तो आईएम रोहतक, जम्मू, बोधगया बीबीए और एमबीए की डिग्री देते हैं। इनफैक्ट रांची भी बीबीए और एमबीए की डिग्री देता है, बट आईएम इंदौर आपको बीए फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट और एमबीए की डिग्री देता है। साथ ही साथ आईएफटी अपने आईपीएम प्रोग्राम में बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स और एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्रीज प्रोवाइड करता है। सो आईपीएम में आपको एंट्री कैसे मिलेगी? आपको एंट्रेंस एग्जाम्स लिखने होंगे और कुछ कॉलेजेस अपने इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाते हैं, वो इंटरव्यूज भी देने होंगे। कौन कौन से एंट्रेंसेस हैं? तो मेजरली 3 बड़े एंट्रेंसेस हैं, आईपीमेट इंदौर, आईपीमेट रोहतक एंड जिपमेट, जिनको लिखकर आप इंडिया के टॉप नॉच आईएम्स में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आईपीमेट इंदौर की अगर बात की जाए, लोगों को लगता है आईपीमेट इंदौर लिखने के बाद आप आईएम इंदौर में जाके पढ़ाई कर सकते हो, और ऐसा नहीं है। देयर आर टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स दैट एक्सेप्ट द स्कोर कार्ड ऑफ आईपीमेट इंदौर। Let me read out the names for you. IIM Indore, IIM Ranchi, IFT Kakinada, Nalsar, Alliance Bangalore, NICMAR Pune, TAPMI Manipal, TAPMI Bangalore and IFMR Chennai. So इन 10 institutes में आप जाके पढ़ाई कर सकते हो after writing IPMET इंदौर। IPMET रोहतक लिखने के बाद you can actually target IIM रोहतक। जिपमेट लिखने के बाद you can target IIM बोधगया and IIM जम्मू। Now let's talk about the exam patterns. जितने भी एंट्रेंसेस है वो एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंसेस है। एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंसेस से हमारा मतलब है जिसमें वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कंप्रिहेंशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और हायर मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीमेट इंदौर की। इस पर्टिकुलर एग्जाम को लिखने से पहले आपको मैं ये बता दूं, आईएम इंदौर में अगर आप 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं लिए हुए हो तो भी आप इस एग्जाम को लिख सकते हो। सिर्फ आईएफटी काकीनाडा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने मैथमेटिक्स को कंपलसरी किया हुआ है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में 3 सेक्शंस आते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक्चुअली आईएम इंदौर कभी भी अपनी वेबसाइट पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्क्लोज नहीं करता, बस सेक्शनल टाइम लिमिट्स बताता है, जिसमें 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन का टाइम दिया हुआ है। बट पिछले 2 सालों से ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये पेपर 1:2:3 के रेशियो में पूछा गया है, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर्स में 15 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यू में 30 क्वेश्चंस और वर्बल एबिलिटी एमसीक्यू में 45 क्वेश्चंस पूछे गए थे। +4 -1 की मार्किंग स्कीम है, जिसमें +4 फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चंस, -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू ओनली। शॉर्ट आंसर्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे एप्लीकेबल है, सेक्शनल कट ऑफ्स भी। आईपीएम इंदौर की हमने बात कर ली, वहां पर सेक्शनल कट ऑफ्स एप्लीकेबल है आईएम इंदौर के लिए, लेकिन बाकी जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, आईएम रांची और बाकी वगैरह जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ओवरऑल कट ऑफ देखते हैं, सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं। अब बात करते हैं आईपीमैट रोहतक की। ये भी एक एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम है। अनलाइक आईएम इंदौर और आईपीमैट इंदौर, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन भी आता है। तो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में भी स्टूडेंट्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। 3 सेक्शंस यहाँ पर भी हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है वर्बल एबिलिटी का, दूसरा है एलआरडीआई का, तीसरा है क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। 40 क्वेश्चंस ईच। यहाँ पर कोई सेक्शनल टाइम लेंथ नहीं है, बट हालांकि वेबसाइट पे लिखा होता है कि सेक्शनल टाइम दिया जाएगा। एंड दिस पेपर स्टैंड्स आउट टू बी फॉर 2 hours वंस अगेन। 40 मिनट्स का टाइम हर सेक्शन में दिया गया है। बट मैंने जैसे आपसे कहा कि जब स्टूडेंट्स पेपर देने जाते हैं तो वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है कि सेक्शनल टाइमिंग होगा, लेकिन वहां पे कोई सेक्शनल टाइमिंग का कोई बार नहीं दिखता। मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो +4 -1 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं होते। अब बात करते हैं जिपमैट की, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट एडमिशंस टेस्ट। जब आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आईएम बोधगया और आईएम जम्मू के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वाया एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पहला सेक्शन है क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 33 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड सेक्शन इज DILR, जिसमें 33 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड सेक्शन इज VARC, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कम्प्रिहेंशन, जिसमें 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस +4 -1 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर आप इस साल 12th लिख रहे हैं या फिर 1 साल के ड्रॉपर हैं या ज्यादा से ज्यादा 2 साल के ड्रॉपर हैं, तो आप ये तीनों आईपीमेट के एग्जाम्स लिख सकते हो। सारे आईएम्स की एलिजिबिलिटी लगभग एक जैसी है, बस ये है कि मैक्सिमम एज लिमिट सबकी 20 साल के अंदर ही है। और दूसरी बात, मेजॉरिटी ऑफ द आईएम्स चाहते हैं कि आप 12th स्टैंडर्ड में 60+% मार्क्स एटलीस्ट लेके आए टू बिकम एलिजिबल फॉर दीज 3 एग्जामिनेशंस। हाउएवर आईएम इंदौर ने इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हटा दिया है। आईएम इंदौर SC ST PWD कैटेगरी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कर रहा है एज लिमिट में। और एक अच्छी बात उसकी ये है कि वो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे परसेंटेजेस नहीं रख रहा। वाया बाकी जितने भी आईएम्स हैं वो 5% का रिबेट देते हैं SC ST PWD कैटेगरी को। 55% मिनिमम मार्क्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ SC ST PWD कैटेगरी, लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन बाकी आईएम्स नहीं प्रोवाइड करते। Like 3 examinations, you can also write NFET, that is National Forensic Science University's Entrance Test, जिसको आप लिखने के बाद NFSU के डिफरेंट कैंपसेस में, गांधीनगर और दिल्ली कैंपस में जाकर इंटीग्रेटेड BBA MBA प्रोग्राम कर सकते हैं, बट दैट इज हैविंग टिंज ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस इन इट। इसी तरीके से जो नालसार का APM है, इट इज हैविंग टिंज ऑफ लॉ अलॉन्ग विद मैनेजमेंट इन इट। एनफेट की अगर बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर और +1 -0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। आईएम्स इंटरव्यूज लेते हैं या फिर पास एकेडमिक्स को भी वेटेज देते हैं। सो आईएम इंदौर पास एकेडमिक्स को वेटेज नहीं देता, लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवाता आया है और हो सकता है कि इस साल से ऑफलाइन इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाएं। 65% वेटेज देता है आईपीमेट इंदौर को, ह्यूज 35% वेटेज देता है इंटरव्यूज को। आईएम रोहतक की अगर बात की जाए तो आईपीमेट रोहतक को वेटेज देता है 45% का, 15% वेटेज देता है इंटरव्यूज को और पास एकेडमिक्स को 40% का वेटेज। आईएम रांची की अगर बात की जाए तो 50% वेटेज देता है आईपीमेट इंदौर को, क्योंकि एक्सेप्ट करता है आईपीमेट इंदौर का स्कोर कार्ड। इसके अलावा 30% वेटेज देता है इंटरव्यूज को, इंटरव्यूज कंडक्ट करवाता है। 20% वेटेज देता है आपके 10th एंड 12th के स्कोर कार्ड को। अगर बात की जाए आईएम जम्मू और आईएम बोधगया की, तो यहां पर कोई इंटरव्यूज नहीं होते और सबसे अच्छी बात ये किसी पास एकेडमिक्स को भी वैल्यू नहीं करते, पर जेंडर डाइवर्सिटी के लिए डिफाइंड परसेंटेजेस है दोनों आईएम्स में। तो अगर आप गर्ल चाइल्ड है तो सर्टनली आपको एक एडवांटेज मिलेगा। आईएफटी भी जम्मू और बोधगया की तरह कोई इंटरव्यू अभी तक कंडक्ट नहीं करवाता आया है और पास एकेडमिक्स को भी वेटेज नहीं दे रहा। हालांकि अगर आप गर्ल चाइल्ड है तो 2% एक्स्ट्रा वेटेज आपको मिल जाएगा। 98% वेटेज देता है आईपीमेट इंदौर को और 2% वेटेज जेंडर डाइवर्सिटी को। Now let's talk about your favorite thing, that is placements. Placements की बात करने में सबसे पहला नाम आता है आईएम इंदौर का। आईएम इंदौर का अभी तक काफी सारे आईपीएम के बैचेस निकल चुके हैं और उनकी प्लेसमेंट्स पीजी स्टूडेंट्स के साथ होती है। इस बार 1.14 करोड़ का
हाईएस्ट प्लेसमेंट गया। एंड अगर बात की जाए एवरेज प्लेसमेंट की तो इट वेंट अप टू 30.21 लाख रुपीस पर एनम। Median placements also were very high, 27.2 lakh rupees per annum. Let me read out the figures for you for IIM Rohtak and Ranchi as well. IIM Rohtak का average placement किया 18.73 lakh rupees per annum, median 17.5 lakh rupees per annum, highest 36 lakh rupees per annum. रिक्रूटर्स की बात की जाए तो 120 प्लस रिक्रूटर्स यहां पर आए। IIM इंदौर में 160 प्लस रिक्रूटर्स आए थे। IIM रांची की अगर बात की जाए तो एवरेज प्लेसमेंट वाज 17.3 लाख रुपीस पर एनम, हाईएस्ट डोमेस्टिक वाज 35.5 lakh rupees per annum. Highest international placements were 67 lakh rupees per annum. Median placements were 16.5 lakh rupees per annum. IIM रोहतक और IIM रांची की जो प्लेसमेंट फिगर्स की मैंने बात करी वो अब तक MBA स्टूडेंट्स की थी, क्योंकि अब तक IPM का कोई भी बैच प्लेसमेंट्स के लिए तैयार नहीं हुआ है। 2024 से IIM रोहतक का पहला IPM का बैच प्लेस होगा। अब बात करते हैं IIM जम्मू, IIM बोधगया और IFT के बारे में भी। IIM जम्मू ने इस बार बहुत अच्छे प्लेसमेंट फिगर्स शो किए हैं। एवरेज प्लेसमेंट उनका गया है 16.5 लाख रुपीस पर एनम, मीडियन 15.25 लाख रुपीस पर एनम एंड टोटल रिक्रूटर्स वर 126. Double thumbs up to IIM Jammu for that particular part. And highest CTC went up to 64 lakh rupees per annum. IIM बोधगया का एवरेज CTC इस बार गया 15.78 लाख रुपीस पर एनम, मीडियन 15 लाख रुपीस पर एनम, हाईएस्ट CTC 48.78 लाख रुपीस पर एनम। IIFT की अगर बात की जाए तो IIFT दिल्ली कैंपस ने बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स इस बार दिए, जिसमें एवरेज प्लेसमेंट्स किया 29.10 लाख रुपीस पर एनम, मीडियन 26.5 लाख रुपीस पर एनम एंड सर्टनली IIFT बैंग ऑन, यहां पे रिक्रूटर्स थे 108। इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी मैं सीट्स की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आई एम एक्सपेक्टिंग 2025 तक काफी सारी सीट्स इन IIMs की, IFTs की और B स्कूल्स की बढ़ जाएंगी। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि काफी सारे नए IIMs भी अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। अगर IPM प्रोग्राम लॉन्च नहीं भी कर रहे हैं तो कोई इक्विवेलेंट UG प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है IIM बैंगलोर का। इट्स ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट IIM शिलोंग, IIM अमृतसर जैसे IIMs अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च करें। IIM लखनऊ की भी काफी रूमर्स हैं कि वो अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च कर सकता है। I've explained everything about the entrances and how you get an opportunity of getting inside IIM after 12th. अब IPM प्रोग्राम के फायदे क्या है? आपको IIM टैग मिल रहा है जस्ट आफ्टर 12th। एक सबसे अच्छी बात, एक स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है, तो आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज जिस भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हो आप IIM में जाके पढ़ाई कर सकते हो आफ्टर स्टैंडर्ड 12th। एक और बहुत अच्छी बात, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। आप IIM में जाकर 5 साल तक पढ़ाई करोगे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ एंड सर्टनली दैट्स अ फैंटास्टिक एक्सचेंज। यहां पर आपको फैसिलिटी मिलती है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स की, और आने वाले टाइम पे IPM इज गोइंग टू बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन आफ्टर स्टैंडर्ड 12th. This was all. With some more video will be coming back on Supergrads YouTube channel. Don't forget to like, share, subscribe. कोई भी वीडियो सजेशन है तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में डाल दो। Thanks a lot.